हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में अध्याय 1 पादपों में पोषण कक्षा 7वीं विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का जो आपका पाठ 1 है पादपों में पोषण। इसमें जितने भी आपके प्रश्न दिए गए हैं A to Z सभी क्वेश्चन के सही सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो बच्चों, ये आपकी न्यू बुक है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपको स्कूलों से मिल गई होगी। 2024-25 के न्यू सेशन के लिए आपकी पुस्तक है और इसमें आपके पहले की अपेक्षा कुछ प्रश्न चेंज भी हुए हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को देखकर सभी क्वेश्चन को अच्छे से टिक कर लेना है ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अध्याय 1 पादपों में पोषण को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। देखिए बच्चों, मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ टाइप के आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ इस प्रकार से ये एक जोड़ी दी गई है तो इसे हम सॉल्व करते हैं, फिर जो आपके मेन क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर सूर्य से क्या प्राप्त होता है? हमें सूर्य से सूर्य का प्रकाश मिलता है, इसलिए इससे मैच करूँगी। जड़ों से पानी एवं पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और पत्तियों से क्लोरोफिल पेड़ को प्राप्त होता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड वृक्ष को प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये है आपकी जोड़ी, इसे आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद में वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। इसमें हमें दिया है सही विकल्प। तो जो पहले वाला रिक्त स्थान है इसमें हमसे पूछा है, जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद युग्म का नाम हमें बताना है और आंसर आपका रहेगा डी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बूझों ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियाँ घड़े की आकार में बदल जाती हैं तथा वह छोटे पौधे के कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहते हैं कि वह पौधा कौन सा है। बच्चों, नेपेथन्स नाम का एक घटपर्णी पौधा होता है जो जीवों का शिकार करता है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, तीसरे नंबर का प्रश्न। जल की कमी वाले क्षेत्र में पौधे जैसे नागफनी की पत्तियों कांटों में रूपांतरित होती हैं। ऐसे पौधों का प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग के द्वारा होता है? तो तने के द्वारा होता है। सी ऑप्शन, तना द्वारा आपका सही आंसर है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम आती है और जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा भी नहीं लगता है। तो इस पेड़ की फलियों की सब्जियां बनाई जाती है ना। अब इसका हमें उत्तर बताना है। बच्चों, खेजड़ी नाम का पौधा होता है, तो बी ऑप्शन खेजड़ी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक पाइप जैसी संरचना हो और विशेष कोशिकाओं से बनी हो। मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। तो हमें बताना है कि ये चीज़ क्या है। बच्चों, ये है जाइलम, बी ऑप्शन जाइलम आपका करेक्ट आंसर है। बच्चों, आप कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा कि आपको और कौन से विषय और कौन से लेसन के सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। और ऑलरेडी हमने कुछ सब्जेक्ट और कुछ लेसन्स आपके अपलोड कर रखे हैं जिनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चैनल पर जाकर के आप देख लीजिएगा। यहाँ से रिक्त स्थान आपके स्टार्ट होते हैं। ये कुछ शब्द दिए गए हैं रिक्त स्थानों में हमें भरने के लिए। अब जो पहला रिक्त स्थान है, ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं होती है। ऐसे पादप पोषण के लिए परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। बच्चों, अमरबेल का पौधा अगर आपने देखा हो तो पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। ठीक है, क्या आएगा? परजीवी पौधा है। वायुमंडल में मुख्यतः पत्तियों द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं। पादप मतलब जो पेड़ पौधे वृक्ष होते हैं, पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, इसलिए पत्तियां आपका आएगा। सहजीवी अपना आवास पोषक एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ठीक है, तो पोषक एक दूसरे के साथ में बांटते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत बच्चों क्या है? ऊर्जा जिससे हमें प्राप्त होती है, तो सूर्य सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है।
अब है अति लघुत्तरीय टाइप की क्वेश्चन। क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि हाँ, यदि नहीं तो क्यों? अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। नहीं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। तो बच्चों एक बात आपको याद रखनी है कि सूर्य के प्रकाश के बिना जो हरे पौधे हैं अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होती है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं हो सकती, इसलिए वह अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में नहीं बना सकते, है ना। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, फसल वगैरह हम उगाते हैं, अगर सूर्य का प्रकाश उन पर नहीं पड़ेगा तो वह चीज़ें क्या खराब हो जाएंगी, वह उग नहीं पाएंगी। स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? स्वयं संश्लेषित विधि से अभिप्राय है कि कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है ना। कोई जीव जो होता है अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, उसे स्वयं संश्लेषित विधि कहते हैं। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य के प्रकाश जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? तो इस क्वेश्चन के उत्तर में होगा जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक वाहिकाओं द्वारा पहुँचते हैं। वाहिकाएं नली के समान होती है और जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। तो जो ये है 4th नंबर का क्वेश्चन और आंसर। अब हम देखेंगे 5वें नंबर का प्रश्न। बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ना ही हरे पादप के समान होते, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो जो 5वें नंबर के क्वेश्चन में आप ये कर लीजिएगा, है ना। कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे मृत जीव, फफूंद, सैप्रोट्रोफिक, जो पोषण द्वारा जीवन यापन करते हैं। वे एंजाइम स्थापित कर मृत जैविक पदार्थों को विघटित करते हैं और फिर अवशोषित करते हैं। इस प्रकार वे बिना मुख के पोषण प्राप्त करते हैं। शैवाल कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, यह हमें बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा इसमें सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, पानी का उपयोग और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वे हमें बताना है। तो इसमें आप करोगे शैवाल मीठी जल, खारी जल, आर्द्र भूमि, विभिन्न सतहों जैसे पेड़ों की छाल, पत्थरों पर पाए जाते हैं। लघुत्तरीय टाइप के आपके प्रश्न आ जाते हैं। कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन पौधे किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो जो मेन क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक जो तत्व है नाइट्रोजन, वह पौधे किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? पौधे प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन को विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि मृत जीव, मृदा और वायुमंडल से अणुओं के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपका है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषी एवं विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण देना है। तो स्वपोषी ऐसे जीवधारी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं होते, स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और विषमपोषी या परपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। उदाहरण में बच्चों आपका आ जाएगा सभी जंतु, कवक और कुछ जीवाणु तथा एक कोशिकीय जीव। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, यदि नागफनी के पौधों में ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा? उत्तर में आप करोगे तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधे अपने पत्तियों और कांटों को रूप में बदल देते हैं, जिससे होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक तना हरा नहीं होगा, ये आपका उत्तर रहेगा। और जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल की बुआई करता आ रहा है, फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव पड़ेगा?
बच्चों अगर हम एक ही तरह की फसल बार बार बोते हैं तो जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वह भी कम हो जाती है और फसल का जो उत्पादन होता है वह भी कम होता है। ठीक है, और जो फसल होते हैं उससे आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अब देखिए इसका लिखित आंसर हम देखते हैं। एक ही फसल को लगातार बुआई करने से खेत की फसल पोषण की असंतुलितता हो सकती है, बीमारी और कीट प्रसार का खतरा बढ़ेगा और मिट्टी की ऊर्जा उत्पादन में घाटा होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न क्रमांक 11 में आपको दो चित्र दिए गए हैं। एक रेड कलर की पत्ती है, एक हरे कलर की पत्ती हमें दी गई है। उपरोक्त दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों। और देखिए इसके आंसर में करोगे प्रकाश संश्लेषण हरी पत्ती में होगी क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। लाल पत्ती में क्लोरोफिल की कमी के कारण यह प्रक्रिया नहीं हो सकती। अब दीर्घोत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्यांश, ओ सूर्यांश, 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 ओके तो बच्चों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा आप स्किप कीजिएगा। दीर्घोत्तरीय टाइप के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं? यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइजोबियम एक जीवाणु है जो दलदली पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और ये आपका आ जाएगा बच्चों। राइजोबियम के नष्ट होने पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी जिससे फसलों की उपज घटेगी और उर्वरकों की आवश्यकता बढ़ेगी। अब हमें 3 चित्र दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। सूखी ब्रेड का टुकड़ा बंद डिब्बे में, नमीयुक्त ब्रेड का डिब्बा बंद डिब्बे में और नमीयुक्त ब्रेड खुले डिब्बे में। उपर्युक्त क्रियाकलाप के आधार पर बूझो जानना चाहता है कि किस डिब्बे में ब्रेड में रोए जैसी संरचनाएं ज़्यादा एवं जल्दी दिखेंगी और क्यों। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा नमीयुक्त ब्रेड खुले डिब्बे में सबसे जल्दी फफूंद जैसी संरचना दिखेगी। इसका कारण यह है कि नमी और हवा दोनों मिलकर फफूंद के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। बंद डिब्बे की तुलना में खुले डिब्बे में हवा का संपर्क अधिक होता है जिससे फफूंद जल्दी पनपती है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बा वाला प्रश्न इसी में हमसे पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। ये उत्तर रहेगा प्रकाश संश्लेषण न होने से ऑक्सीजन की कमी, वायुमंडल में ऑक्सीजन घट जाएगी। भोजन की कमी, पौधों का भोजन उत्पादन रुक जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा। इससे मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधों का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? तो ये आप आंसर में कर लेंगे। घटपर्णी पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे कीटों का भक्षण करते हैं। इसके बाद में वाले क्वेश्चन में आपको दिया है घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से हमें समझाना है। उत्तर में आप लिखोगे घटपर्णी पौधा कीटों का भक्षण इस प्रकार करता है। तो ये दिए गए हैं संरचना, पत्ती अपिचर जैसी होती हैं, पिल्लोबन, फसाना और पाचन, ये सभी चारों पॉइंट आपको इसमें लिख लेने हैं। इस प्रकार जो घटपर्णी पौधा होता है वह अपने कीटों का भक्षण करता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रोजेक्ट 1 आपको दिया है
विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियां एकत्रित कर एक कागज़ पर चिपकाइए। पत्ती का नाम तथा एक एक उपयोग हमें लिखना है। बच्चों कोई भी 5 पत्तियां आप चिपका सकते हैं, अलग अलग प्रकार की पत्ती का नाम लिखना है और साथ में उपयोग भी लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 5 पत्तियां तुलसी की पत्ती, नीम, अमरूद, नीलगिरी और पुदीना की पत्तियाँ चिपकाई हैं और ये पत्तियाँ भी आपको इधर देखने को मिल जाएंगी। बच्चों इनका उपयोग भी लिखा है, तो ये उपयोग भी आप यहाँ से देख करके करेंगे। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट 1। इसके साथ ही में प्रोजेक्ट 2 हमें दिया गया है। अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज़ पर चिपकाइए। बीज जिस फल से प्राप्त हुए हैं, फल का नाम लिखकर चित्र बनाना है। तो बच्चों चित्र आप बना लीजिएगा, अगर आप बना पाओ तो, नहीं तो चिपका भी सकते हैं, है ना। वैसे आपको चित्र बनाना है। अब देखिए यहाँ पर बीज का चित्र दिया गया है, आम के, फल का नाम लिखा है और आम का चित्र। ऐसे ही पपीता का और अनार का और सेब और चीकू का आपको दिया है। तो बच्चों ये है आपका प्रोजेक्ट 2। ठीक है, तो जो आपका लेसन है कंप्लीट हुआ। अगर इसके बाद वाले लेसन की वीडियो आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।